हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर हम फिर से एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं, बीपीएससी ट्री 4.0। सो अगर आप यहाँ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिए क्लास को, एंड डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना वेट किए। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शंस है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आप सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। सो मानस नदी किस नदी की उपनदी है? सर आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र, मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। 44th बीपीएससी प्री 2001। चलिए, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर। ठीक है, कानपुर सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। चलिए आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। कोसी नदी। ठीक है, इसने सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया हुआ है, अनेक बार अपना मार्ग चेंज किया है, परिवर्तित किया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोसी नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी या फॉल्ट ट्रॉट के से होकर बहती है? फॉल्ट ट्रफ से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी या कावेरी। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। सो नर्मदा नदी है जो भ्रंश द्रोणी या फॉल्ट ट्रफ से होकर बहती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। सो 172 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है भ्रंश रेखा के साथ साथ, सतपुड़ा महादेव के पर्वत पाद के साथ साथ, भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ, विंध्य पर्वत प्रदेश के साथ साथ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ साथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? सो यहां पर ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती एंड रावी। सो इन तीनों में से कौन कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? आप आंसर यहाँ पर ऑप्शंस देख के बता सकते हैं। प्लस ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी रह चुका है, देख सकते हैं। चलिए, आई होप ऑप्शंस आप लोगों ने देखा होगा अच्छे से। सो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां ये हैं आपकी नर्मदा एवं ताप्ती। नर्मदा एवं ताप्ती 1 and 2। सो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। भूमि बंधित नदी, लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी आंसर हो जाएगा। चलिए, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस नोट जरूर कीजिएगा, बिकॉज कई बार हम इन्हें भूल जाते हैं। रिवाइज करना इसके लिए जरूरी है। 175 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, उपरोक्त सभी। किस नदी का स्रोत है मानसरोवर झील के पास? सो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, इन तीनों नदी का स्रोत है मानसरोवर झील के पास, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। अच्छा, आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। बिहार में बीपीएससी का बहुत बड़ी भर्ती एग्जामिनेशन होने वाली है और प्रिपरेशन क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। नोट करेंगे, छोटा नागपुर के पठार से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 177 नंबर, दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शंस है महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, दामोदर नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दंडकारण्य किसका प्राचीन नाम है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है, उसको भी आप एज अ होमवर्क आप इसको सर्च करके अपने कॉपी में नोट करेंगे। दंडकारण्य किसको कहा जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए हो जाएगा गोदावरी नदी। दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें जुआरी नदी प्रवाहित होती है? जुआरी नदी। ऑप्शंस है दमन एवं द्वीप, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार। टू 2016 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सांख्यिकी अधिकारी प्री एग्जाम का। गोवा। ठीक है, जुआरी नदी गोवा में से होकर प्रवाहित होती है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, गोवा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 179, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है? कश्मीर घाटी, मालवा पठार, नीलगिरी पहाड़ियां, लद्दाख प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एंड ये रिसेंट लास्ट ईयर 2024 का ही पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी हेडमास्टर के एग्जामिनेशन का। सो जहां पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है वो है आपका लद्दाख प्रदेश। ठीक है, लद्दाख प्रदेश में ऐसा होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 180 में, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है?
लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी ट्री 3.0 के ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। So the right answer is यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पर ट्रू नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। सो हम चलेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका आंसर कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण शीत ऋतु में, उसका कारण है उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से ये वर्षा शीत ऋतु में होती है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 181, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? एक अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 4 का ये क्वेश्चन है, एंड द राइट आंसर इज 15 अक्टूबर। ओके, 15 अक्टूबर तिथि है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। 182 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिवार्था, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? सवाना प्रकार, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय प्रकार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। त्रिवार्था के अनुसार ये एक टॉपिक है, इस पे आप पढ़ेंगे। इसके अनुसार भारत की जलवायु जो है वो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, उपोष्ण मानसूनी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 183, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। यह प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, अच्छे से आप लोग ऑप्शंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, देन आंसर करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, कोई भी विशेषता यहाँ पर ट्रू नहीं है, ठीक है। तो हम चलेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं ई के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। मेघालय का पठार, पश्चिमी तट, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पीवाईक्यू, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट, पश्चिमी तट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है।
इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? मैंगो शावर्स, ब्लॉसम शावर्स, नॉर्वेस्टर्स, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2022 23rd PYQ BPSC 8th। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में सामान्य घटना है। इसका एक और नाम है, ये नाम है मैंगो शावर्स। ओके, मैंगो शावर्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला या वाले स्थान है? कश्मीर घाटी, पंजाब और हरियाणा, कोरोमंडल तट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा होगा? कोरोमंडल तट। ठीक है, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर देखी गई है, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187। मॉनसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं? एस्मंड हेली, हॉर्न, कोपेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आप सब मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो इस विचारधारा के प्रतिपादक और समर्थक है एडमंड हेली। एडमंड हेली इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, रिविजनेबल क्वेश्चन है आपका। 188 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है? अप्रैल मई, जून सितंबर, अक्टूबर दिसंबर, जनवरी मार्च। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 31st BPSC जे 2022, 31st बिहार जे प्री 2020। नोट कीजिएगा। सो यहां पर तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु अक्टूबर दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर दिसंबर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 189। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, देखिए क्या रीजन है ऑप्शंस। मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, जहां बहुत गर्मी होती है, जहां जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। पढ़िए ऑप्शंस को कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने के क्या कारण हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एंड लॉजिकल है। तो रीजन बहुत सिंपल है फ्रेंड्स कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, इसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसकी वजह से राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 190 नंबर क्वेश्चन। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? काल वैसाखी, पश्चिमी विक्षोभ, शीत ऋतु मानसून, पीछे हटता मानसून। बिहार एपीओ प्री 2020 एग्जाम पूछा गया है।
उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य कारण है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, व्यापारिक हवाएं, निर्वर्तनी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ। 29 बिहार JGS 2017 PYQ। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ऐसा होता है। पश्चिमी विक्षोभ, कई बार आपके क्वेश्चन जो है आपका सेम रहता है, बट क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। सो आप ध्यान देंगे, एक ही क्वेश्चन को कई तरह से आपको अलग अलग पैटर्न में आपको पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, 192 नंबर क्वेश्चन देखिए। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? ऑप्शन है ग्रीष्मकालीन चक्रवात, लौटती मानसून, शीतकालीन चक्रवात या स्थानीय झंझावात। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? चलो इसका आंसर देखिए, ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। ग्रीष्मकालीन चक्रवात से दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 190। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और डेली रिवीजन कीजिए फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन का। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे आज नेक्स्ट सेशन में।